हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज वेडनेसडे की लाइव है एंड जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूट्यूब की लाइव में हमेशा हम लोग डिस्क्लेमर मेंशन करते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। डिस्क्लेमर ये है कि यूट्यूब पे अगर आप मेरी लाइव देख रहे हो और शायद आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल का जो बेल आइकॉन होता है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 2, अगर आप मेरी लाइव एनालिसिस देख रहे हैं और इसके बेस पे अगर आप ट्रेडिंग लेते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार आप खुद ही हैं। तो सबसे पहले अपनी खुद की भी एनालिसिस करें साथ साथ में, उसके बाद ट्रेड का प्लान करें। मैं किसी भी तरह के सिग्नल्स या टिप्स वगैरह बिलीव नहीं करता, ना ही मैं सिग्नल्स या टिप्स देता हूँ, ना ही मेरा मकसद है, ना ही इस चैनल का मकसद है। इस चैनल का सीधा मकसद है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दिया जाए। तो अगर आप कोई गलत इंटेंशन से इस चैनल पे अगर आते हैं तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोग की, मैं विश पूरी नहीं कर सकता हूँ लाइक सिग्नल एंड टिप्स। हाँ, यस, सीखिए, सीख के आगे बढ़े, अपनी स्किल को डेवलप करें। यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा मैसेज है सबके लिए। तो दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। अगर मेरे नाम से कोई कॉल्स से कोई मैसेज अगर आपको आते हैं मेरे टीपी लगा के और कोई पैसे की डिमांड करता है तो समझ लेना कि मेरी टीम नहीं है, वो स्कैमर हो सकता है। तो फॉल्स कॉल से और फॉल्स मैसेज से बचें, ठीक है। मेरी टीम सिर्फ प्रमोशंस के मैसेज करती है एंड जो लोग हमारी वेबिनार वगैरह रजिस्टर करते हैं तो फॉलो अप के लिए कॉल किया जाता है आप लोग को, और किसी भी तरह की पैसे के डिमांड मेरी टीम वगैरह नहीं करती। तो अगर ऐसा कोई एक्टिविटीज आपके समझ में आती है तो हम लोग को इन्फॉर्म करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड चलते हैं आज के लाइव में। आज वेनेसडे की लाइव है एंड 2 दिन से हम लोग लाइव नहीं कर पाए थे, सम रीजन। आप लोग को इसका इंतजार रहता है यूट्यूब पे, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो देखते हैं मार्केट का हालचाल क्या है, टेक्निकल हिसाब से मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है एंड फंडामेंटल कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और आपको किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से अपना ट्रेड का प्लान करना चाहिए। स्पेशली यूएस सेशन ऑन हो चुका है, वो देखते हैं क्या चल रहा है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। ये गोल्ड का चार्ट है, ये आज का नॉर्मल मोमेंट है गोल्ड का आज का। अगर आज सुबह मॉर्निंग से देखेंगे, आज मॉर्निंग का मोमेंट, तो मॉर्निंग का मोमेंट जो है आज का, अगर आप लो और हाई देखें, 1 एज के टाइम फ्रेम अगर चार्ट आप देख रहे हैं तो सिंपल से एक अच्छा सा आपको एक मोमेंट नजर आ रहा है इस चार्ट के अंदर में, यहाँ से इस चार्ट के अंदर में मोमेंट ये नजर आ रहा है कि मार्केट ने हायर हाई, हायर लो और हायर हाई मार्केट, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। सिंपल सा मोमेंट है ना, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ये 1 एज के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो उसको, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट उसी तरीके से दिख रहा है मार्केट का मूवमेंट। ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट को टच किया, इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, राइट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो पहले तो हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले जब भी आप चार्ट ओपन करें और कोशिश करें ट्रेडिंग व्यू पे करें, मोबाइल पे सब एनालिसिस नहीं होती। और आपके पास अगर मोबाइल में एनालिसिस करते हो तो छोटी स्क्रीन है, शायद उसमें समझ में नहीं आता, तो कोशिश करें सबसे पहले लैपटॉप या डेस्कटॉप का अरेंजमेंट करें ताकि उस पर प्रॉपर तरीके से चार्ट आपको पास्ट के बड़ा चार्ट दिखता है, उस चार्ट के हिसाब से एक्शन ले सकते हो। अब ये हमारे सामने चार्ट है, 1 एज का चार्ट अगर आप देखेंगे, मतलब वो मोमेंट है ये। तो ये एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है अगर आपको, ये मार्केट लोअर लो लोअर लो बनाते हुए ना, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है ना, ये सब लोअर लो के पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमको बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट ने क्या किया, ये 1 एज के टाइम फ्रेम में 15 तारीख से मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हायर आई बनाना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो आने वाले समय में 1-2 दिन डाउन द लाइन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 वीक, ये ऊपर एटीएच को ब्लेम कर सकता है, एटीएच के पास जा सकता है, जो कि एटीएच का हमारा पॉइंट है। एटीएच तक मार्केट जा सकता है। एटीएच कहाँ है, ये एटीएच का पॉइंट है। तो आने वाले समय में मार्केट जो है गोल्ड का बुलिश दिख सकता है हमको, अभी बुलिश है और आगे भी तो हो सकता है मे बी एटीएच के पास जाए, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में 3432, यहाँ जाके मार्केट रिजेक्ट हो सकता है ना, 3432, जो कि यहाँ से काफी दूर है फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल इंट्राडे वाले क्या करेंगे, देखो लंबा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड ने
पास्ट में या अभी रिसेंटली $100 के मूव किए हैं, तो हम भी बिलीव कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ भी जा सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ नहीं जाएगा। अभी गोल्ड के पास ये है ये एक एरिया है जो कि 64 का, यहाँ से $50 ऊपर एक एरिया है जहाँ मार्केट इसको ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर जा सकता है। 4 एच के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी कल, है ना? ये 4 एच के टाइम फ्रेम में इस एरिया को तोड़ के यहाँ जा सकता है। तो अगला अगर हायर ही बनाता है तो सीधा सीधा वो करीब करीब 3400 के आसपास नया वाला हायर ही बनाएगा, इस एरिया को तोड़ के अगला यहाँ पर बनाएगा। उसके बाद में फिर पुल बैक लेके, तो एक दो एक दिन में या इस वीकेंड में हम मार्केट को इस एरिया में 3435 यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, या और भी ऊपर 80 एच के आसपास भी देख सकते हैं अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर 4 घंटे का टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश है। 1 एच का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश है, जैसा मैंने आपको दिखाया है ना। 1 एच का भी बुलिश है। अब हम जाते हैं इंट्राडे के हिसाब से, अभी क्या मोमेंट हो सकता है और हमको क्या करना चाहिए। अभी का मोमेंट क्या हो सकता है और हमको क्या करना चाहिए। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर में अगर हम देखेंगे तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहा है जहां से हमको एक्शन लेना चाहिए या हमको वेट करना चाहिए कि मार्केट इस एरिया में आए, और इस एरिया में आने के बाद एक कंफर्मेशन मार्केट क्रिएट करे। वी नीड अ कंफर्मेशन था, हमको एक कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब हमको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा तो कंफर्मेशन के हिसाब से फिर हम जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो हम फिलहाल तो हम इस यहाँ वेट करेंगे इस एरिया मार्केट आए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर है इस एरिया में। मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है छोटा सा, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। राइट। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इस एरिया का वेट करेंगे जो कि 3300 का एरिया है, यहाँ एरिया का वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर ये एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है अभी, यहाँ पुल बैक लेने के बाद, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा या यहाँ से एक बार और रिजेक्ट होगा, इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करता है इसमें ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ऊपर अवेलेबल है जहाँ मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 40+ वाला एरिया है। तो एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है आपको आज, अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट जाता है तो इस एरिया में सपोर्ट लेने के बाद, दैट इज द परफेक्ट एरिया। यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ से लेके मार्केट, यहीं से मार्केट का एक बड़ा मूव हुआ था, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट एरिया नंबर 1। अगर ये यहाँ पर मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है सम रीजन, तो फिर हम इसको नीचे की तरफ देखते हैं, फिर हम वेट करेंगे कि नीचे की तरफ मार्केट मूव करे एंड ये सब एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे नीचे की तरफ और नीचे जा सकते। फिलहाल तो हम इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में काफी अच्छी पोजिशन मार्केट होल्ड कर सकता है ये एरिया में 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ऑल्सो। तो ये देयर इज अ परफेक्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड द शिकारी एरिया। और ये सेटअप हमारा ये अलाउ कर रहा है हमको कि यहाँ हम आके वेट करें ताकि हम एक सेफर साइड का ट्रेड लेना, सेफर साइड ट्रेड हम अब ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पुल बैक एरिया। 1 एच के टाइम फ्रेम का ये पुल बैक एरिया है एंड ये हायर हाई हायर लो का एरिया भी है, तो इस एरिया का हम वेट कर सकते हैं। इंडोसमेंट का एरिया भी है, तो इस एरिया का हमको वेट करना चाहिए, यहाँ मिलता है। यस, अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में इस एरिया में अगर ये इसी एरिया के अंदर मार्केट अगर होल्ड कर पाता है और यहाँ से कुछ अच्छे कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से प्लान हो सकता है बाय का, नीचे में स्टॉप लॉस लगा के। अगर यहाँ होल्ड कर लेता है मार्केट या इस एरिया को तोड़ता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट जब पिछली बार गया था तो होल्ड किया था, 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक इंड्यूसमेंट का एरिया है। तो अगर यहाँ पर होल्ड कर पाए, टूटता नहीं है, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं ऊपर के जाने का। जब ये एरिया अगर तोड़ता है तो फिर हम यहाँ से एक 8-9 डॉलर का मोमेंट का एरिया, ये भी मोमेंट कैच कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म, अगर जो लोग 4-5 छोटे मोमेंट पे भरोसा रखते हैं, तो ये जैसे एरिया तोड़ता है तो एक छोटा सा सेल यहाँ से बना सकते हैं टुवर्ड दिस डायरेक्शन, यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हैं। राइट। तो ये है गोल्ड का चार्ट। इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडेक्स में भी देखते हैं। इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, इंटरेस्टिंग है। और ये भी मूव कर रहा है अप डायरेक्शन में। अगर ये अप डायरेक्शन में मूव करता है तो डेफिनेटली गोल्ड पे डाउन डायरेक्शन में आएगा 15 मिनट में। इसका भी स्ट्रक्चर पूरा बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड यस, 1 एच के टाइम फ्रेम के अंदर भी गोल्ड, ये जो इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है बुलिश स्ट्रक्चर है। तो मे भी गोल्ड में हमको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये है करंट इंडेक्स का। जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करते हो हमको इंडेक्स की चाल भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अपोजिट में होती है और मैक्सिमम टाइम ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। राइट। इंडेक्स का चार्ट है जो कि मूव कर रहा है अप डायरेक्शन में, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 एच में भी, है ना।
तो अगर इसमें अगर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो गोल्ड में हमको डाउन दिख सकता है। ये सिल्वर है, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में डाउन दिखता है, और गोल्ड अगर ये 32 जो आज का जो लो है, आज का लो का, सॉरी कल का लो है, कल का लो अगर तोड़ता है ये, तो फिर हमको और मार्केट नीचे की तरफ दिख सकता है, काफी सारी नीचे लिक्विडिटी है ना, ये भी हो सकता है। तो हर टाइम फ्रेम का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको अगर डाउन में कन्वर्ट होना है तो डाउन का स्ट्रक्चर बन सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी आती है, राइट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग चलेंगे, मार्केट की पोजीशन के हिसाब से चलेंगे, जो हमको कंफर्मेशन मार्केट देगा उस कंफर्मेशन के हिसाब से, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अपना एक्शन प्लान करेंगे, राइट। ये थी आज की शॉर्ट लाइव, और आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले अपने चार्ट पे जाएं, अपना सिस्टम खोलें, चार्ट पे जाएं, और जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की है, स्ट्रक्चर मैपिंग करें। थोड़ी देर में ये वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और जिससे आपको एक और आइडिया जनरेट हो जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से फ्राइडे के लाइव में, आपसे मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच।